बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। एक तरफ जाहिर सी बात है, भारत अब F-35 लेने के लिए जा रहा है और वो उनके लिए बड़ा वाइटल हो गया है, बड़ा ज़रूरी हो गया है। और अमेरिका ने जिस तरह प्रेशर डाला हुआ है, जिस तरह उनकी भी रिक्वायरमेंट है, जो राफेल के साथ हुआ वो फिर आप सबने देखा। अब उनको F-35 की ज़रूरत है और वो लेने जा रहे हैं। लेकिन अब पाकिस्तान क्या करेगा? पाकिस्तान इस वक्त अनकरीब आपको सबसे बड़ी डेवलपमेंट जिसकी हमारी पूरी तैयारियां हो चुकी हुई हैं, हम इस वक्त लेने जा रहे हैं J-35 जेट्स। बेसिकली ये J-35 FC जो 31 है उनका मॉडल, ये असल में उसका एक्सपोर्ट वर्जन है। और सबसे इंटरेस्टिंग सूरत हाल है कि अमरीकी और इंडियंस और दुनिया भर के वेस्ट में भी वो इल्ज़ाम लगाते हैं कि जो J-35 है ये बेसिकली अमेरिका के F-35 से हाईली कॉपीड है और इन्फ्लुएंस्ड है। और इस सूरत हाल में चाइना ने किया क्या है कि चाइना ने उसके फीचर्स को एडवांस कर दिया है। यानी आप इमेजिन कीजिए कि चाइना ने उन्होंने कहा कि इस सूरत हाल में बहुत बेहतर कर दिया है मामला। स्टेल्थ फाइटर है, चाइना ने किया क्या है कि उसमें मजीद चीज़ें ऐड कर दी हैं। एक तो J-35 को ट्विन इंजन बना दिया, जबकि F-35 में एक सिंगल इंजन है, उसमें 2 इंजन है, इसमें एक है। उसका जो एवियोनिक्स है, सॉफ्टवेयर है, स्टेल्थ है, ये असल में बड़ी हद तक F-35 के करीब है। और मज़े की सूरत हाल ये है, जो सबसे इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है कि इसके साथ अमरीकियों का ख्याल था कि ये नया जो आने वाला मिसाइल है, जिसके बाद पाकिस्तान के लिए दिल्ली को टारगेट करना भी कोई मुश्किल नहीं होगा, वो तकरीबन PL-17 जो मिसाइल है वो अब एक्वायर्ड होगा। क्योंकि पाकिस्तान ने PL-15 तो ज़बरदस्त कारनामा अंजाम दिया है, लेकिन PL-17 मिसाइल जो होगा वो इसके साथ अटैच होगा। अमरीकियों का पहले ख्याल ये था कि J-35 के साथ PL-17 मिसाइल नहीं लग सकता, क्योंकि ये बड़ा छोटा है। PL-17 का जो ख़ास तौर पर सिस्टम है, उनको इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि इस सूरत हाल में एक तो इनको असल में रेंज इनकी नहीं पता। यानी आप सोचें कि दिल्ली को अगर टारगेट करना हो तो आपको तकरीबन 400 किलोमीटर, 350-400 किलोमीटर तक की रेंज चाहिए। और इसके बारे में उनको एग्जैक्टली मालूमात नहीं है। एक ख्याल है कि 400-450 किलोमीटर की रेंज का है PL-17। अब इस सूरत हाल में सबसे बड़ा जो इनके लिए मसला ये पैदा हुआ है कि इस सूरत हाल में चाइना ने एक्सटर्नल पेलोड्स और अपग्रेड इसको कर दिया है, जिसके बाद ये इसके साथ अटैच हो सकता है। अब सवाल ये है कि अगर ये होता है या नहीं होता, दोनों सूरतों में इनके लिए मसला है, क्योंकि पाकिस्तान अब मुस्तकबिल के अंदर लेने के लिए जा रहा है चाइना से J-35 जेट्स। अब चाइना क्या चाह रहा है? जाहिर सी बात है, चाइना ये चाह रहा है कि पाकिस्तान ने हालिया बड़ा ज़बरदस्त मामला किया है, कारकर्दगी दिखाई है। एक तो पाकिस्तान अब ये जो F-16 है इसको ग्राउंड करे, यानी हमें ज़रूरत नहीं है, हम इसको इस्तेमाल करें। इंडिया अमेरिका पर प्रेशर डाले, इन्होंने F-16 इस्तेमाल किया है, इन्होंने फलाना किया है, अब हमें ज़रूरत ही नहीं। और हालिया जो इतना बड़ा मार्का हुआ है, उसके बाद तो J-10C और J-20 और फिर उसके बाद हमें J-35, हमें बस इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत है। चाइना क्या चाह रहा है कि पाकिस्तान ये एक्वायर्ड करे, कोई लड़ाई हो तो उसमें पाकिस्तान साबित कदमी दिखाते हुए इसको इस्तेमाल करे, रिजल्ट्स प्रोड्यूस करे, ताकि अमेरिका के F-35 से लेकर अमेरिका के F-22 या अमेरिका के F-18 या दुनिया में उनके जो जेट्स हैं, उसकी बजाय दुनिया अब चाइना की तरफ आए। देखिए, राफेल की जगह तो इस वक्त J-10C की धूम मची है। जाहिर सी बात है, चाइना के पास ऑर्डर्स आ रहे हैं, चाइना के पास जाया जा रहा, और राफेल के लिए तो मसाइल पैदा हो गए हैं। और इसी सूरत हाल के पेश नज़र तो आप देख लें कि अब फ्रांस प्रेशर डाल रहा है इंडिया के ऊपर, और उनके मीडिया ने कहना शुरू कर दिया है कि हाँ जी, गिरे हैं, और इस सूरत हाल में उनकी मार्केट काफ़ी हद तक ड्रॉप हुई है। अब रही बात चाइना की, तो देखिए J-10C और PL-15 या PL-17, ये वो चीज़ें हैं कि जिसके बाद दिल्ली को टारगेट करना बिल्कुल एक, यानी आप सोचें कि कोई मुश्किल काम नहीं होता। देखिए, 190 किलोमीटर तक रिसेंटली PL-15 को इस्तेमाल करते हुए हमने टारगेट किया था। 190 किलोमीटर ये बहुत बड़ा डिस्टेंस होता है। यानी उसको, राफेल के तैयारों को और इनके पायलट्स को रिएक्ट करने के लिए 7 सेकंड चाहिए था। असल मसला ये है कि इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम, एवियोनिक सिस्टम उसमें जो लगा है, जो रेडार को जैम करने की सलाहियत है, उसको कंफ्यूज करने की सलाहियत है,
उसको घोस्ट इमेजेस देने की सलाहियत है, उसके बाद आप टारगेट लॉक करते हैं तो मामला होता है। अब ये जब सारा कम्बिनेशन आ जाता है तो आप दिल्ली को आसानी के साथ टारगेट कर सकते हैं। अब जाहिर सी बात है इंडिया ने भी इसका तोड़ निकालने की कोशिश करनी है। वो जाएंगे अमेरिका के F-35 के पास और वो चाहेंगे कि हमें अब F-35 मिले ताकि हम टारगेट करें। और इस सूरत हाल में जिस तरह ट्रंप अपने हथियार बेचना चाह रहा है, देखिए ऐसी पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि एक तो आप ऑर्डर करते हैं, आपको मिलते हैं कई साल बाद, लेकिन जब आप सम टाइम जो लॉकहीड मार्टिन है, बड़ी कंपनीज है, उनके पास होता ये है कि वो बना रहे होते हैं F-35, उन्होंने कई चीज़ें बनाकर रखी भी होती हैं, ख़ास तौर पर जो एक्सपोर्ट वर्जन्स होते हैं। वो ये चाहते हैं कि अगर कोई भी मुल्क हंगामी बेसिस पर इसको लेना चाहे तो हम उसको देने की सलाहियत रखें, क्योंकि अपने तो जहाज़ वो देने से रहे, क्योंकि ख़ास तौर पर जो अपने जहाज़ होते हैं उनमें फ़ीचर ज़्यादा होते हैं, लेकिन जो एक्सपोर्ट वर्जन होता है वो एक अलग है। और दूसरी मज़े की सूरत हाल आप देखें कि इंडिया के जो पायलट्स होंगे उनको इजराइल भी आसानी से ट्रेन करेगा, क्योंकि एक बात आप ज़हन में रखिएगा, F-35 इजराइल ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहा है। ये भी पॉसिबिलिटी है कि इस पूरी लड़ाई के अंदर जब इंडिया F-35 एक्वायर करे तो हो सकता है इजराइल उनके साथ मिलकर लड़ाई करें और वो पाकिस्तान पर अटैक करें। उनके ड्रोन्स आ सकते हैं तो उनके पायलट्स आकर खुद क्यों नहीं लड़ाई कर सकते। ये सारी की सारी सूरत हाल आपको होती हुई नजर आएगी। अब चाइना ये चाह रहा है कि एक तरफ उनको ऑर्डर्स आ रहे हैं, देखिए कोई और मुल्क ऐसा नहीं था जो दूर दूर तक जिसकी लड़ाई होती हुई नजर आए। एक्वायर करना तब होता है, आप सोचे ना कौन सी ऐसी चीज़ आपको चाहिए होगी कि आप अमेरिका की या यूरोप की यूरोफाइटर्स राफेल या उसके अलावा F-35 को छोड़कर आप चाइना के तैयारों की तरफ आए। कौन सी ऐसी चीज़ होगी? वो एक लड़ाई होगी, उस लड़ाई के अंदर आप दिखाएंगे कि चाइना की प्रोडक्ट्स हैं। वैसे तो दुनिया भर में चाइना की प्रोडक्ट्स काम कर रही हैं, लेकिन जब लड़ाई के अंदर ऐसी सूरत हाल सामने आती है तब आपको पता चलता है कि नहीं, इसकी प्रोडक्ट ठीक थी और ये काम हुआ। अब चाइना का रिसेंट ये जो लड़ाई हो उसके बाद आप देखें इंटरनेशनल मीडिया पर जिस तरह चाइना को पजीराई मिली है, चाइना इस बात से बड़ा खुश है क्योंकि उनकी तो लॉटरी लगी है, एक इवेंट हो गया, उसके बाद अब दुनिया भर का ऑर्डर उनकी तरफ आ रहा है, तो वो तो बहरहाल बहुत ज़्यादा खुश है, बहुत ज़्यादा खुश हैं। और वो इस खुशी को छुपाए नहीं छुप रहे, यानी इस सारे मामले पर अब इस वक्त बड़े बड़े ममालिक ने अपनी टीम्स भेजी हैं जो वहाँ पर J-10C से लेकर उनके फ्यूचर के जो इवन के J-35 भी, इसके लिए भी वो चाह रहे हैं एक्वायर करना, और चाइना के पास इस वक्त ऑर्डर्स है। और एक दफ़ा चाइना डिफेंस की इंडस्ट्री में दाखिल हो गया तो फिर दुनिया की कोई ताकत उनको नहीं हरा सकती। आप ये सोचें ना कि दो चीज़ें हैं आने वाले वक्त के अंदर, आप ये देखेंगे कि S-400 से बहुत X-500 से भी बेहतर ये डिफेंस सिस्टम दुनिया के पास होगा और चाइना के पास होगा। चाइनीज उस पर काम करना चाह रहे हैं, उन्होंने ऑलरेडी चीज़ें बनाई हैं। ये आपको अचानक सरप्राइज मिलेगा कि पाकिस्तान के लिए फाइनलाइज हो गई हैं चीज़ें, और उसके बाद हम J-35 को इस्तेमाल करते हुए बहुत सारे मामला सामने रखेंगे। बहरहाल ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। उधर इंडिया भी तैयारी में है। देखिए इंडिया ऑलरेडी जंग की पूरी तैयारी कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर उन्होंने कहा कि हमने रिज्यूम करना है, ये तो पॉज हुआ है और हमने अभी जाकर इंतकाम लेना है पाकिस्तान से। तो जाहिर सी बात है इस सूरत हाल के अंदर मोदी अपनी पूरी तैयारी कर रहा है। वो IPL के एंड होने का भी इंतज़ार कर रहे हैं ताकि वो खुलकर खेल सकें, और उससे भी बढ़कर देखिए जो अमेरिका के साथ मुआहदे होने थे वो सारे उनके हो चुके हैं। सो अब आने वाले वक्त में जो फ्यूचर में होगा वो तो बात की बातें हैं। अभी जो एक बड़ा दंगल सजने वाला है, इंडिया उसके लिए रेडी है, उनकी फौज भी तैयार है और वो पूरी तरह हमला करने के लिए पाकिस्तान पर तैयार है। देखिए मोदी इस सारी सूरत हाल के अंदर इस बात पर बिल्कुल बजिद है कि हमें अब इस लड़ाई को मंतकी अंजाम तक लेकर जाना है और इस लेवल पर लेकर जाना है कि जहां पर अब अमेरिका भी इसको ना रोक सके, ना दुनिया की कोई और ताकत रोक सके। आपने एक चीज़ गौर की है कि जो इंडिया बार बार ये कह रहा है कि हमने न्यूक्लियर अब धमकियों में नहीं आना, हमने ये नहीं करना, हमने वो नहीं करना, असल में वो ये बात बड़ा क्लियरली समझ चुके हैं कि अब हमारे पास अगर न्यूक्लियर जंग भी होती है तो उसको करने के अलावा कोई रास्ता नहीं होगा। यानी आप ये सोचो कि दो न्यूक्लियर ताकतें जो है वो आमने सामने इस लेवल पर अब आने वाली हैं कि जहाँ पर इंडिया एक तो वो पाकिस्तान का पानी मुकम्मल तौर पर रोके हुए है, यानी अब उन्होंने रोका है और पाकिस्तान ने कह दिया है कि अगर आपने ना छोड़ा तो फिर ये ऐसी लड़ाई होगी कि दहाइयों तक आप इसके असरात को महसूस करेंगे। तो इंडिया एक तरफ तो ये मामला कर रहा है, दूसरी जानिब जो सूरत हाल पाकिस्तान के लिए पैदा होगी वो बड़ी हैरान कुन होगी, वो भी बड़ी परेशान कुन होगी कि जाहिर सी बात है जब आप पानी रोकेंगे
तो हमारे पास अब हमला या स्ट्राइक करने के अलावा कोई ऑप्शन बाकी नहीं रहेगी। इस सारी सूरत हाल का अगर हम जायज़ा लें तो हमें ये बात बड़ी क्लियरली नज़र आती है कि एक बिग वॉर, एक बहुत बड़ी जंग हमारे सर पर इस वक्त खड़ी है, और इंडिया और पाकिस्तान इस दफ़ा जो जंग में यानी कूदेंगे वो पिछली तमाम जंगों को भी आप अगर कंपेयर कर लें तो वो उसका अशरे अशीर भी नहीं होगा। यानी आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि किस लेवल की इस दफ़ा लड़ाई है, क्योंकि इंडिया ने प्लान किया उन्होंने सारे इंतकाम लेने, और पाकिस्तान ने प्लान किया कि उन्होंने भरपूर जवाब देना है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।